अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। हमेशा की तरह मिर्च मसाले में आप लोगों के लिए मज़े मज़े की रेसिपी बनती हैं और सीज़न के हिसाब से बनती हैं, ठीक है। तो अभी जो सीज़न है उसके हिसाब से थोड़ी सी रोगनी खाने हमें पसंद आते हैं। तो मैंने कल भी आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार हांडी जो है वो चिकन क्रीमी हांडी तैयार की थी। तो आज भी हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके लिए है, और वो है मसालेदार पसंदे, ठीक है। पसंदे जो होते हैं बीफ के होते हैं, और ये जिस्म को गर्म भी रखते हैं। और मसालेदार होने से क्या होता है कि ये जो हमारे नज़ला ज़ुकाम, साइनस का मसला, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं ना, इससे भी छुटकारा मिल जाता है। तो मज़ेदार पसंदे बनाएं, और रोटी, नान, पराठे, सब चीज़ों के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। इसके साथ हम बना रहे हैं एक और डिश, और उसका नाम है दाल गोश्त। दाल गोश्त भी जो हमारे यहाँ बड़ा पसंद किया जाता है, और इस मौसम के अंदर बनता है, और वो भी रोटी और नान, राइस, तीनों चारों चीज़ों के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। बेहतरीन से दोनों डिशेस के साथ शुरू करने जा रहे हैं आपकी रेसिपीज़, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि स्टार्ट से एंड तक आप इस शो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और साथ में एंड में हम आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, टोटका भी बताते हैं, ठीक है जी। तो सारी चीज़ों के लिए 11 से 12 तक हमारे साथ, ठीक है जी, लाइव। और कॉल करके अपने रेसिपीज़ भी पूछ सकते हैं, फरमाइशें भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप जो है रेमेडी के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, और इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच हम डाल देंगे ऑयल, ठीक है जी। और इसके बाद इसमें हमने ऐड कर देना है प्याज। एक बड़ी प्याज ली है मैंने, ठीक है, और चॉप हुई हुई प्याज है, ठीक है, स्लाइस में नहीं है, चॉप की हुई प्याज है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, एक बड़ी प्याज। और अगर आपके बड़ी प्याज नहीं है तो 2 दरमियानी प्याज जो है ना, वो आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, स्टार्ट में। और उसके बाद इसे आपने हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। गोश्त पसंदे, पहली बात तो ये कि पसंदे का गोश्त कहाँ का होना चाहिए, गाय के जिस्म में से। सबसे बेस्ट जो गोश्त होता है पसंदे के लिए वो होता है रान का गोश्त, ठीक है। रान का गोश्त हो, रूखा गोश्त हो, और इसलिए कि इसके स्लाइसेस काटने में आपको आसानी हो, ठीक है। और उसके बाद स्लाइसेस जब काट लें आप, यानी कि पसंदे काट लें, उसके बाद जो कसाई होता है उसके पास तो चापड़ होता है, वो ऐसे करके मार के ना उसको थोड़ा सा पतला कर देता है। तो आपके पास अगर वो नहीं है तो आप बेलन से, या फिर किचन हैमर होता है, उससे थोड़ा सा इसको ज़रूर बीट कर लें, ताकि इसकी जो वेन्स हैं वो थोड़ी सी खुल जाएं, और उससे आपका पसंदा जो है वो जल्दी कुक होगा और जल्दी बन जाएगा। अगर आपने भैंस का गोश्त ले लिया है, आपको यकीन है कि यार ये तो बच्चे का नहीं है, भैंस का गोश्त है, गलने में टाइम लगेगा, तो फिर आप इसके ऊपर 2 खाने की चम्मच कचरी पाउडर, या फिर 2 खाने की चम्मच पपीता, या फिर 1 चाय का चम्मच मीट टेंडराइज़र पाउडर, ये तीनों में से कोई भी एक चीज़, तीनों नहीं लगानी है, एक कोई ऐसी चीज़ लगाकर 1 घंटे या आधे घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद फिर कुकिंग करें, जैसे आप कुकिंग मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपने भी कुकिंग करनी है, ठीक है जी। तो फिर उससे आपकी चीज़ जो है सही तैयार हो जाएगी। प्याज हो रही है थोड़ी सी सॉफ्ट, ठीक है, और इसको ब्राउन श्राउन नहीं करना। और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है, ये मेरे पास है हरा धनिया आधी गड्डी, और 4 से 5 हरी मिर्चें, इनको मैंने चॉप करके रखा हुआ है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगा शुरू में, ठीक है। और इसके साथ मैं इसमें शामिल करूंगा, अच्छा, इससे क्या होता है, बहुत अच्छी सी हरी भरी सी खुशबू जो है ना वो आपके आने लगेगी। इसके बाद मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच ऐड कर दूंगा इसमें, ठीक है, ये भी आ गया। थोड़ा सा पकाने के बाद, बिल्कुल ब्राउन श्राउन बिल्कुल नहीं करना है, याद रखिएगा, बिल्कुल ये देख लें आप, कलर, खुशबू आनी चाहिए आपको तीनों चीज़ों की। पहले प्याज की खुशबू आना शुरू होगी, उसके बाद जब आप हरा मसाला डालेंगे उसकी खुशबू आना शुरू होगी, उसके बाद आप अदरक लहसुन डालेंगे उसकी भी खुशबू आना शुरू होगी। बस ये काफ़ी है,
इसमें कोई बुनाई शुनाई नहीं करनी है। तो इसके बाद फिर आप डायरेक्टली इसमें पसंदे ऐड कर देंगे 1 किलो, ठीक है। 1 किलो पसंदे ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करना है ताकि पसंदे के अंदर तक इसका मसाला चला जाए, ठीक है। और इसको क्या करना है हमने, थोड़ी देर के लिए इसकी जो स्मेल को दूर करने के लिए, गोश्त की अपनी जो स्मेल होती है ना उसको दूर करने के लिए ढकना लगाकर 1 आध मिनट इसको हमने पका लेना है, ठीक है। मिर्चें जितनी ज़्यादा आप इसमें इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा है, ठीक है। फ़ायदा क्यों, मैं हालांकि मिर्चें लोगों के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी होती है, तो हरी मिर्चें जो है ना इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा आपको शू शू वाली जो है ना खाते वक्त आपको शू शू की जो आवाज़ आती है ना वो आनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जितना भी नज़ला वगैरह जमा हुआ है ना आपके दिमाग के अंदर वो सारा निकल कर बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। और बीफ मैंने जैसे बताया है कि बीफ वैसे गर्म होता है और साथ में मिर्चें भी हों तो फिर इसका जो फ़ायदा होता है वो दोबाला हो जाता है। तो ये खाने का खाना और दवाई की दवाई भी है, ठीक है जी। तो दोनों चीज़ों को इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आराम से अपने घर पे तैयार कर सकेंगे। और रेसिपी मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताई है, फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। 1 आध मिनट गुजर गया, इसके बाद इसका ढकना हटाएंगे तो कलर चेंज हो चुका होगा, ठीक है। ये देखें, अब ये गोश्त का जो पिंक कलर था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और इसके बाद इसका कलर हो गया चेंज, ठीक है। अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ दही, जो बेसिक हमारा आज की रेसिपी का जो मेन, टमाटर या दही हम दोनों में से किसी में बनाते हैं ना, तो ये दही है, ठीक है जी। और ये मैंने ले लिया है 1 पाव दही, ठीक है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रहा हूँ। इसमें जाएगा हल्दी आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। ये हो गया, सारी के मसाले आ गए। और अब मैं इसको करूँगा मिक्स, ठीक है जी। मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, ठीक है। अभी पानी ऐड नहीं करना, ठीक है। पानी जो है ना हमने, जब ये दही की कच्चापन दही का दूर हो जाए, मसाला पक जाए अच्छी तरह से, ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए, तो फिर मैंने इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करके जितनी ग्रेवी आपने रखनी है, इसलिए कि फैमिली के हिसाब से हम चीज़ें करते हैं ना, तो उसी हिसाब से आपने भी इसको करना है कि अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप ग्रेवी इसमें ज़्यादा कर सकते हैं, फैमिली छोटी है ग्रेवी कम कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल ये रखना है कि नमक जो है ना शुरू में आपने जो डाला है वो कम ही होना चाहिए, ज़्यादा ना हो। ओवर नमक ना डालें या बैलेंस नमक ना डालें। कम नमक होगा तो क्या होगा कि आप जब इसको ड्राई कर लेंगे तब भी ये सही रहेगा, या फिर इसकी ग्रेवी बढ़ाएंगे तो थोड़ा नमक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से गुंजाइश होनी चाहिए खाने के अंदर। फिक्स कैलकुलेशन के साथ नमक जो है ना नहीं डाला करें कभी भी किसी भी खाने में, इसलिए कि जब पककर ग्रेवी कम होती है ना तो नमक ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो उसको भी ज़रूर कैलकुलेट हमें करना चाहिए। और जाहिर बात है, आपको पता ही है शेफ़ और कुक में यही फ़र्क होता है कि शेफ़ जो है कैलकुलेशन करके काम करता है और कुक जो है अंदाजे से करता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि घर में जो देखने वाले हैं, हमारी ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो पसंद करते हैं कुकिंग को, तो उनको मैं हमेशा यही ताकीद करता हूँ कि कैलकुलेशन किया करें, टाइम को नोट किया करें घड़ी पर कि मैंने अगर बीफ के पसंदे बनाए हैं तो वो कितनी देर में बने हैं। तो आपके पास कैलकुलेट हुई हुई चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको बार बार किचन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप आराम से किचन में आपने कोई चीज़ चढ़ा दी है ना, तो आपने टाइम देखा हुआ है कि आपको पता है कि मेरे पास आधा घंटा है, तो आधे घंटे में आपने दूसरा कोई काम कर लिया
लेकिन बाद वक़्त ऐसा होता है कि हम टाइम कैलकुलेट करते नहीं हैं, खाना जल जाता है और या खाना कच्चा रह जाता है, दोनों में से एक काम तो हो जाता है। तो इसलिए कैलकुलेट करके जब भी काम करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है जी। अब चलते हैं अपनी दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ हम स्टार्ट करते हैं अपना क्या, दाल गोश्त। दाल गोश्त के लिए दाल भी बॉईल की हुई हमने और गोश्त भी बॉईल किया हुआ। ठीक है, ज़ाहिर बात है गोश्त को गलाने में टाइम लगता है, तो हमने इसके लिए थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। हेलो, कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? आपका खैरियत? प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, मैं बड़े शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया जी। और आज आप जिक्र कर रहे हैं कि मौसम के लिहाज से चीज़ें बनाएंगे, तो मैं भी एक फरमाइश करना जी चाहूँगी। जी बिल्कुल, बताइए, कहिए जी। आप ऑरेंज चिकन बनाना सिखा दीजिए। ऑरेंज चिकन, ठीक है, मैंने बनाया था पहले पिछले साल, तो इंशाल्लाह दोबारा बना लेते हैं। ऑरेंज आजकल मार्केट में आया हुआ है, और अभी हमने बीच में ना ऑरेंज डे मनाया था, जिसमें ऑरेंज मामलेट, ऑरेंज केक, ऑरेंज राइस बनाया था। तो अब हाँ, इंशाल्लाह, मैं नहीं देख सकी। हाँ, मैं अब हमारे पेज पे चले जाएं, अपना GTV अपना फूड लिखेंगे तो आपको फेसबुक पर और यूट्यूब पर जो है ना आपको हमारी पुरानी नई रेसिपी सारी मिल जाएंगी। लेकिन आपने ऑरेंज चिकन की बनाना सिखा फरमाइश, दें। जी सॉरी, मार्मलेट। जी जी बिल्कुल, ये भी बनाया था, और ऑरेंज राइस बनाई थी हमने, और ऑरेंज केक बनाया था झटपट माइक्रोवेव के अंदर, सिर्फ अच्छा। 12 मिनट में। ठीक है, तो मैं आपकी जो फरमाइश है ऑरेंज चिकन, इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द पूरी कर दूंगा। ठीक है, चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हेलो जी, आवाज़ ड्रॉप हो गई है आपकी, दोबारा आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, और या कॉल मिल जाए तो अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई फरमाइश है, आप बता दिया करें हमारे कंट्रोल रूम में, वहाँ से हमें ये मिल जाती है चीज़ें। ठीक है जी, इसमें मैंने डाल दिए प्याज, ये हम बना रहे हैं अपना दाल गोश्त। ठीक है, दाल गोश्त बेहतरीन फ्लेवर के साथ, और यहाँ जो है पसंदे हमारे तैयार हो रहे हैं। ठीक है जी, दाल गोश्त के अंदर प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे, इसमें जैसे हमने ब्राउन नहीं किया था, इसमें थोड़ा सा ब्राउन करेंगे हल्का सा, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। गोश्त जो है उसको हमने बॉइल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, और इसकी यखनी जो है वो भी मौजूद है, उसको भी इस्तेमाल करना है। दाल को जो है, चने की दाल ली है मैंने, चने की दाल को लाजमी सख्त दाल होती है, तो इसको भी बॉइल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, दोनों चीज़ों को बॉइल किया हुआ है, तो हमें दाल गोश्त बनाने में इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं इसमें जो है ना थोड़ा सा, जब ये प्याज हल्की ब्राउन होना शुरू हो जाए, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहा हूँ, 2 खाने के चम्मच। ठीक है, और इसके फ़ौरन बाद मैं डाल दूंगा इसमें गोश्त बॉइल्ड हुआ हुआ। ठीक है, ये ऐड कर दिया हमने, थोड़ा सा गोश्त की, वैसे तो हमने इसको बॉइल किया अदरक लहसुन में, लेकिन थोड़ी सी इसकी अंदर प्याज की, अदरक लहसुन की खुशबू आ जाए, 1 आध मिनट के लिए इसको हमने ढकना लगाकर पकाना है। उसके बाद फिर मसाले डालने हैं इसमें। हमारे पास कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? गुलजार भाई ठीक जी हो? तबीयत ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। हाँ, शुक्र अल्लाह का। आपने जी। जो मुझे बताया था ना फाइनेंस का, मेरी बेटी के लिए, उसको बहुत ही फायदा हुआ है। माशाल्लाह। तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे। आमीन 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 आमीन। जी, अभी मैं अपने घुटने के बारे में पूछना चाह रही हूँ, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत दर्द होता है घुटनों में ना। इसका कोई और टेस्ट गैस टेस्ट मुझे वगैरह पेट करवाया में आपने? ज्यादा। टेस्ट वगैरह जी करवाया है? जी, सब सही है, मतलब कहते हैं पट्टों की कमजोरी है। विटामिन डी आपका ठीक है? जी हाँ, वो भी मैं लेती रहती हूँ, कैप्सूल। ठीक है, लेती है विटामिन डी की कैप्सूल लेती हैं आप? ठीक है, मैग्नीशियम लेती हैं आप? मैग्नीशियम, ना? जी मैग्नीशियम, जी। मैग्नीशियम एक, नहीं नहीं, वो नहीं मैंने। मैग्नीशियम नहीं लेती। ठीक है, नहीं, मैग्नीशियम नहीं। चले आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ। ठीक है,
मंडे वाले दिन मैंने ये जो एथराइटिस या लंगड़ी का दर्द जिसको कहते हैं, इस टाइप के जो दर्द होते हैं, इसके लिए मैंने एक फार्मूला निकाल कर रखा हुआ है, लेकिन उसको ज़बानी बताने का समझ नहीं आएगी, इसलिए कि उसमें चीज़ें बड़ी थोड़ी सी टिपिकल चीज़ें हैं और उसको कैप्सूल में डालना है, भर कर उसको इस्तेमाल करना है 2 टाइम ना, जैसे सुबह और रात को। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ मंडे तक के लिए रुक जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह मैं मंडे को आपको जो है ना ये रेसिपी आपकी जो फरमाइश है घुटनों के दर्द वाली वो इंशाल्लाह पूरी कर दूंगा। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास पसंद है क्या पोजीशन है ज़रा देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का काम शुरू करते हैं। ठीक है जी। ये देखिए दही ने अपना पानी छोड़ दिया और पसंद है बेहतरीन ढकना लगा कर बना रहे हैं। अगर ये बच्चे का गोश्त होगा तो ये जो है ना बिल्कुल आराम से गल जाएगा। अगर ये बड़े गाय का गोश्त हुआ तो ये ज़रा मुश्किल से गलेगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। इसलिए शायद हो सकता है दही में ही पक जाइए, इसमें पानी की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है और हम बना रहे हैं आपके लिए मसालादार पसंदे। ठीक है, और पसंदे जो है वो तकरीब तैयारी के आखिरी मराहल में है। जब ये ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए तो इसमें आप डाल देंगे हरी मिर्चें साबुत डंडी के साथ। ये देख लो, ठीक है, ये डाला आपने, बस इसके बाद आपने इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसे आपने ढकना लगा के छोड़ देना है थोड़ी देर, ताकि मिर्चों की जो सौंधी सौंधी खुशबू है ना वो हमारे पसंदे में आ जाए। ठीक है जी, चलें, इस तरह से आपने थोड़ा और पका लिया। ठीक है, और इसके बाद इसकी आंच स्लो कर देंगे और इसको लगा देंगे दम पर। आखिर में डिश आउट करने के बाद अदरक से गार्निश करना है हमने। ठीक है, और ये फाइनली पसंदे हो गए हैं तैयार। अब हम जा रहे हैं अपने दाल गोश्त। दाल गोश्त के लिए मैंने प्याज में और अदरक लहसुन में गोश्त को फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। ब्रेक के दौरान इसको मैंने बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की। ठीक है, और अब मैं इसमें चीज़ें ऐड करना शुरू करता हूँ। इसमें मैं डाल लूँ टमाटर, 2 अदद दही भी जाएगा इसमें और टमाटर भी जाएगा। ठीक है जी, 2 अदद टमाटर और 150 ग्राम दही। ठीक है, 2 छोटे टमाटर, इसको आपने किया मिक्स। मिक्स करने के बाद गोश्त तो गला हुआ है, इसको पकाने की ज़रूरत इतनी नहीं है। ठीक है, तो अब मैं मसाले डाल रहा हूँ उसमें। लाल मिर्च पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, और हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, और साथ में ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, नमक इसमें हम डालेंगे 1.5 चाय का चम्मच, इसलिए कि हमने जो चने की दाल है उसको भी कैलकुलेट करके रखना है। ठीक है जी, और इसके बाद इसको हमने करना है, भून लेना है इस मसाले को। और अब याद रखिएगा, इसको भूनने के बाद हमने इसमें दाल ऐड कर देनी है, चने की दाल जो बॉइल्ड हुई हुई है। ठीक है, और इसके साथ ये है गोश्त की यखनी, जिसको गोश्त को हमने बॉइल्ड किया था ना, तो उसकी यखनी हमने अपने पास जो रखी हुई है, इससे इसका फ्लेवर बनेगा। ये सारा कुछ जब मिक्स हो जाएगा, पक जाएगा, उसके बाद हमने ना बघार लगाना है। अच्छा, लास्ट में हमने गरम मसाला डालना है जो अभी नहीं डाला हमने। उसके बाद लास्ट में बघार लगाना है, वो लगाएंगे कड़ी पत्ता, ज़ीरा और मिर्चों का। ठीक है, ये बघार इस पर लगेगा दाल गोश्त पर, क्या बात है, मज़ा ही आ जाएगा। पराठे हो, नान हो, रोटी हो, ठीक है, हर तरह की चीज़ के साथ ये जो है ना खाने का इस वक्त जो मज़ा है वो मज़ा ही कुछ और है। सर्दी में भूख भी अच्छी लगती है, गर्मियों में भूख भाग जाती है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। आज हाँ, रेमेडी बड़ी ज़बरदस्त है, यानी कि एक सिंगल रेमेडी है आज की हमारी, जो मैं आपको लास्ट में बताने जा रहा हूँ।
उसमें कई किस्म के मसले मसाइल का हल उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। यानी कि एक ही चीज़ जो है ना कई मसलों का हल निकाल देती है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम एंड तक आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी रेमेडी मिलने वाली है, सस्ती। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि एक ऐसी चीज़ हो जाए जिससे सारा मसला हल हो जाए। बहुत सारी चीज़ें मिलाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन घुटने के दर्द के लिए शिटिका जो पेन होता है उसके लिए शाइटिका पेन और घुटने का दर्द और कमर का दर्द, ये सारे बहुत बड़ा मसला था। तो मैंने इसीलिए मंडे को रखा है कि ताकि मंडे को मैं आपको ना छोटी छोटी चीज़ें हैं उन सबको मिलाकर पाउडर बनाकर फिर उसको कैप्सूल में डालना है और फिर उसको 2 टाइम इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से चीज़ जो मैं ज़बानी बताऊंगा तो शायद आपकी इतनी आसानी से समझ में ना आए, ठीक है जी। चलें जी, यहाँ पर गोश्त हमारा बेहतरीन कलर से पक रहा है, ठीक है जी। और थोड़ी देर बाद मैं इसमें चने की दाल डाल दूंगा। उसके बाद उसको भी भूनेंगे हम थोड़ा, ठीक है, गोश्त के साथ ही, क्योंकि चने की दाल जो है बॉयल तो हुई हुई है लेकिन इसमें कोई फ्लेवर नहीं है। डायरेक्टली हम अगर पानी डाल देते हैं तो चने की दाल का अपना फ्लेवर जाता रहेगा। तो चने की दाल को अगर आप टेस्टी बनाना चाहते हैं तो शुरू में जब मसाला बना रहे हैं आप, तो उस वक्त चने की दाल जो बॉइल्ड हुई हुई है आपकी, उसको डाला आपने, थोड़ा सा पका लें। उसके बाद फिर यखनी या पानी उसमें ऐड करके आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा जो है आ जाता है, ठीक है जी। चलें, यहाँ पर हो गया है फाइनली डन। अब मैं मसाला, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ चने की दाल, ठीक है। और इस चने की दाल को हमने थोड़ा सख्त बॉइल्ड किया है, मैंने पकी हुई है दाल लेकिन थोड़ी सख्त बॉइल्ड। इस तरह से बग़ैर पानी डालें पहले आपने मसाले के साथ दाल को पका लेना, ठीक है। ये देख लें इतना खूबसूरत सा कलर आया। थोड़ा सा आँच इस पर लगने देंगे ताकि फ्लेवर जो है ना वो चने की दाल के अंदर चला जाए, ठीक है। उसके बाद फिर यखनी डाल देंगे और थोड़ी सी ग्रेवी वाला बनाएंगे ताकि चने की दाल का और दाल गोश्त जो है उसका मज़ा ही थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए उसके अंदर। और इसलिए कि रोटी आप डुबो के भी खा सकते हैं। तीनों चीज़ों पर ये काम कर सकती है, रोटी, नान, पराठा वगैरह। और इसके साथ राइस के साथ भी बहुत सारे लोग राइस पसंद करते हैं, किसी भी हालत में राइस के बगैर नहीं रह सकते, उनके लिए राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी ग्रेवी इसमें हमने रखना है, ठीक है जी। चलें जी, थोड़ा सा इसमें फ्लेवर दाल के अंदर चला गया। अब मैं डाल रहा हूँ उसमें यखनी, ठीक है जी। ये गोश्त की यखनी जो हमने बचा के रखी थी। चलें जी, अब ये चला गया पकने के लिए। थोड़ी देर बाद इसको हम डिश आउट करेंगे और उसके बाद हमने मिर्चें, कड़ी पत्ता और ज़ीरा, 3 चीज़ों का बघार जो है ना इसके ऊपर लगा दें। अच्छा, जिस जगह पर जो चीज़ मिलती है, जैसे कड़ी पत्ता हर शहर में नहीं मिलता तो कड़ी पत्ता रहने दें, मिर्चें और ज़ीरा इसकी जो है ना वो लगा दें बघार। अगर सब कुछ भी नहीं मिल रहा तो ज़ीरा है पड़ा हुआ घर पे, उसका लगा दें। राई दाना है उसका लगा दें। लहसुन है उसके स्लाइसेस करके उसका लगा दें। प्याज है, प्याज का भी बघार लगता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का बघार लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ तलाश करने के लिए अपना सारा टाइम ज़ाया करें, इसलिए कि खाना पकाते वक्त ख़वातीन के पास वैसे ही टाइम कम होता है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी खाना निपटाना होता है और भी बहुत सारे घर में जो है काम हो रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी देखना होता है। तो कैलकुलेशन करके चलें। जो शुरू में मैंने बोला था कि खाने को पकाने का टाइम, यार कितनी देर में क्या चीज़ बनती है, तो घर वालों ने घर फरमाइश कर दी है आपको कि आज हमने पाए खाने हैं, दाल गोश्त खाना है या कढ़ाई खानी है, तो आपको ये पता होगा कि मैं इतनी देर में इस डिश को बना लूँगी। तो उसके हिसाब से आप पहले से किसी से प्रॉमिस करते वक्त आपको डर खौफ नहीं होगा, ठीक है। तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जो भी आपके कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आप अपने खाने को तैयार कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी हर चीज़ परफेक्ट बनेगी। सामान को तरतीब वाइज रखें, किचन के अंदर बिखेर के कभी भी ना रखें, इससे काम भी ज़्यादा लंबा होता है और टाइम भी ज़्यादा ज़ाया होता है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो ये कि सामान कैलकुलेट कर लें, लिख लें एक कागज़ के ऊपर। मैंने दही 1 पाव इस्तेमाल करना है, मैंने हरी मिर्चें, मैंने इसमें हरा धनिया, मैंने खीरा, मैंने जो भी यानी कि चीज़ें हैं
तो वो सारी चीज़ें एक दफ़ा लिख कर और एक ही दफ़ा मंगवा लें वरना क्या होता है कि मैंने अक्सर देखा है कि वो बच्चा भागा भागा, चलो बेटा दही ले आओ, और वो जा रहा है दही लेने के लिए। यहाँ पर सालन जो है वो हमारा जो है ना पक पक कर बेचारा ख़राब होता जा रहा है, ठीक है ना, टाइम ओवर होता जा रहा है उसका, और कभी मसाला कम पड़ गया, कभी कोई और चीज़ कम पड़ गई जो चीज़ डालनी है, तो वो चीज़ उस वक़्त सही रहेगी जब आप इसको रेसिपी को जैसे हम यहाँ पर लगा देते हैं ना टेबल पर। ये इसका मकसद सिर्फ ऐसे नहीं है कि यहाँ पर लगा हुआ है, इसको पहले शो से पहले हमने इसको कैलकुलेट किया होता है कि क्या क्या चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है। ये नहीं कि हम लास्ट में तलाश करते फिरें कि यार ये चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है। और हाँ, ये जो डिश है इसका नाम है खट्टा दाल गोश्त, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी खटास भी जाएगी लास्ट में, और वो है इमली का पेस्ट, ठीक है जी, वो हम ऐड करेंगे लेकिन अभी नहीं, जब ये बिल्कुल फाइनली तैयारी के आखिरी मराहल के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। और इसको हमने वैसे ज़्यादा नहीं, इमली का पेस्ट आप तकरीबन कोई 2-3 खाने के चम्मच इसका पेस्ट डाल सकते हैं, या जो पानी की तरह से हम बना कर रखते हैं उसको हल्का सा ऐड करेंगे तो दाल गोश्त का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जैसे मद्रासी दाल गोश्त या हैदराबादी दाल गोश्त बनता है ना, उस तरह का बिल्कुल ही टेस्ट आएगा, ठीक है। चले हम इसको ऐड कर देते हैं, टाइम है हमारे पास। और ये थोड़ा सा मैंने इसमें से पहले इसको ऐसे करके मिला लें अच्छी तरह से, फिर इसमें से थोड़ा सा ऐड कर दें, ठीक है, 4 खाने के चम्मच के करीब, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, दाल बॉइल्ड हुई है तो नीचे लगती है हमेशा दाल, याद रखिएगा। इसको आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाना ज़रूर है, ठीक है, वरना अगर आपने इसको सिर्फ ये समझ के छोड़ दिया कि ऊपर तो पानी है अभी तो दाल जो है बाकी है इसके अंदर वो करने के लिए, तो वो दाल ख़ास तौर पर चने की दाल वो सतह पर चिपक जाती है, और फिर ये सतह पर पहले चिपकेगी और फिर पूरे इसके जला देगी इसको पूरे खाने को, तो आपके इतनी सारी मेहनत का जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। चले पसंदे, टाइम हो गया, इसकी दम कंप्लीट हो चुका, और इसे हम डिश आउट करते हैं और अदरक से गार्निश करते हैं, ठीक है जी। चल ये आ गया हमारा पसंदे खूबसूरत से कलर के अंदर, ठीक है जी। और टाइम हो गया है ब्रेक का, अदरक से गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया मसाला पसंदे, बहुत ही ज़बरदस्त रिच, बहुत ही ज़बरदस्त, रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, हर चीज़ के साथ बहुत ही ज़बरदस्त जाएगा ये। और इसके साथ हमने आपके लिए तैयार किया है बहुत ही ज़बरदस्त खट्टा दाल गोश्त, ठीक है। खट्टा दाल गोश्त जो है ना वो भी क्या बात है, कलर देखें इसका, खूबसूरती, आखिर में मिर्चें, कड़ी पत्ता और ज़ीरा, इसका बघार मैंने लगाया इसके ऊपर। और ये अक्सर ढाबे वगैरह में आप जाते हैं ना, तो जब आपको चने की दाल गोश्त के साथ दाल गोश्त जो मिलता है उसका जो फ्लेवर आता है वो आपको मिलेगा अगर आपने ये रेसिपीज़ इसी तरह से फॉलो की, ठीक है। दूसरा, अगर इनमें से कोई चीज़ आपसे मिस हो गई है या पहले की कोई रेसिपी मिस हो गई है, तो उसके लिए आप हमारे फेसबुक पर जा सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। उसके लिए आपने GTV फूड लिखना है, और बस ये लिखना है दोनों जगह पर, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। GTV आप फूड लिखेंगे तो आपके पास पेज सामने आ जाएगा, वहाँ पर तमाम जो पुरानी और नई रेसिपीज़ सारी वहाँ पर मौजूद हैं, और वो आप ले सकते हैं और उसमें से आप अपने काम की चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। आज की रेमेडी, और वो है ये सूखा बेलगिरी, सूखी बेलगिरी, ठीक है। ये इस तरह की होती है, ठीक है। ये आप इसको पहले अच्छी तरह से देख लें, हल्के से ऑरेंज कलर की, ठीक है। वैसे ये जब ये कच्ची होती है ना तो ये हरे रंग की होती है, ऊपर का छिलका सख्त होता है, अंदर का गूदा नरम होता है। और ये एक बात के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है कि इसको बूढ़े लोग बहुत खाते हैं,
बूढ़े लोग क्यों खाते हैं? उसकी वजह ये है कि ये इंसान की बॉडी में जो जिस्म का दर्द होता है ना, उसको ख़त्म करने की सलाहियत इसमें मौजूद है। अभी एक खातून जो ज़िक्र कर रही थी, तो वो भी ले सकती हैं। और एक रेमेडी और बताऊंगा मंडे को, वो अलग से, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं आपको नेचुरल जर्नल, जो एक बॉडी पेन के लिए बुज़ुर्ग हजरात जो है ना वो लोग खाते हैं, बेलगिरी के अंदर का जो गूदा होता है चमचे से निकाल कर खाते हैं, ऊपर का खोल जो है सख्त होता है। अच्छा, ये सिर्फ बॉडी पेन के लिए ज़रूरी नहीं है कि बॉडी पेन के लिए ये ज़्यादा मुफीद हो, ये मैदे की इस्लाह के लिए भी बहुत ज़्यादा यानी कि मुफीद है। यानी कि एक चीज़ मैंने आपसे शुरू में कहा था कि एक ही रेमेडी, लेकिन इसके बहुत सारे काम हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक तो ये आपकी जोड़ों के दर्द को ख़त्म करता है, दूसरा ये कि आपको आपके मैदे में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे तेज़ाबियत है, अपारा है, बहुत ज़्यादा गैसेस बनती हैं, खाना सही तरीके से हज़म नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसका पाउडर बनाकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जिस्म में दर्द तो अक्सर लोगों को हो रहा होता है, हम तो फ़ौरन 2 टैबलेट लेते हैं, मुंह में डालते हैं और फ़ौरन दर्द ख़त्म कर लेते हैं। तो वो दर्द ख़त्म करने में जड़ से ख़त्म नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक रेमेडी तो आज बता रहा हूँ मैं, एक रेमेडी आपको मंडे को बताऊँगा। जो शटी का पेन होता है और घुटनों का दर्द और कमर के दर्द के लिए, और एक ये जो है सादी रेसिपी रेमेडी जिसको हम कह रहे हैं, और ये बेलगिरी, इसका नाम बेलगिरी है। पंसारी की दुकान से इसका पाउडर बनवा लें और पाउडर बनवा कर इसको घर ले आएँ। इसका 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, 1 चाय का चम्मच रात खाने के 1 घंटे के बाद, सादे पानी के साथ लेना है आपने। कोई दूध वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं करना, सादे पानी के साथ आपने लेना है। और अगर बच्चों को देना चाहते हैं तो इसको आधा चम्मच, इसका जो है ना बच्चों को एक टाइम, सिर्फ पूरे दिन में एक टाइम आप इसको आधा चम्मच बच्चों को भी दे सकते हैं अगर उनके मैदे में कोई प्रॉब्लम है या बॉडी पेन हो रही है। बॉडी पेन बच्चों में उस वक्त होती है जब ग्रोथ का टाइम होता है, यानी कि बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है, तेज़ी से उसकी हड्डियाँ बढ़ रही होती हैं। आपने बहुत सारे फैमिली में देखा होगा कि आपने कुछ अर्से पहले बच्चे को देखा होगा, वापस आकर कुछ अर्से बाद देखा तो बच्चा एकदम से उसका कद बड़ा हो गया। ये असल में होता है 7 साल से लेकर 12 साल के दरमियान। 7 साल से 12 साल के दरमियान जो है ना, बच्चे का कद, बच्चे की हड्डियाँ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है, जो वैसे ना तो बचपन में कभी बढ़ती हैं, ना उससे पहले बढ़ती हैं, ना उसके बाद बढ़ती हैं। ये सिर्फ ये टाइम होता है जब बढ़ती हैं। तो उस वक़्त बॉडी पेन लाज़मी होता है बच्चों को, तो उसमें भी आप इसको आधा चम्मच इसका पाउडर दे सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी बेलगिरी के बारे में, और उम्मीद है कि इसको आप इस्तेमाल करेंगे और अपना मुश्किल जो है आसान करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।